बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बड़ी ख़बर आई है कि पाकिस्तान 5वां सूबा बनाने जा रहा है और ये 5वां सूबा होगा गिलगित बल्तिस्तान, जिसको बाज़ाब्ता तौर पर आइनी सूबा बनाकर कौमी असम्बली, सेनेट और तमाम आइनी इदारों में नुमाइंदगी देने का फ़ैसला कर लिया गया है। इमरान खान जल्द ही गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे और इसका बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल तौर पर माली खुद मुख्तियारी तक, गंदम सब्सिडी और दीगर टैक्स छूट वगैरह हासिल रहेंगी। इसके अलावा भारत के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल मच रही है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा जवाब होगा पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरीके से भारत ने कश्मीर की आइनी हैसियत ख़त्म की आर्टिकल 370 के को ख़त्म करके, और अब मेरे ख़्याल से भारत को एक तरह से मिर्चें लगेंगी, क्योंकि एक तो उसको सी पैक पे बहुत ज़्यादा परेशानी का वो शिकार है, क्योंकि वो समझता है कि अगर चाइना ने यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया तो ये भारत का ख्वाब है, क्योंकि भारत अपने आप को एक आलमी ताकत समझना शुरू हो गया और वो ये समझता है कि पाकिस्तान से ये इलाका वापस लेना कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जब बात आती है चीन की तो एक बहुत बड़ी हर्डल खड़ी हो गई है उसके रास्ते में। जबकि चीन ने भारत को लद्दाख के अंदर भी चारों तरफ से घेर लिया है, भारतीय ज़मीनें काट काट कर अलग की जा रही हैं। जंग की सूरत में भारत को लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सकम, डोकलाम, उत्तराखंड समेत कई इलाकों से हमलों का सामना होगा। भारत का कहना है कि पाकिस्तान चीनी कमर्शियल सैटेलाइट G-Link 1 का डेटा खरीदने जा रहा है, जिसके ज़रिए मकबूजा कश्मीर में भारतीय अहम फौजी तनसीबात की लोकेशंस पाकिस्तान के पास चली जाएंगी, जिसके बाद पाकिस्तान भारतीय तनसीबात को इंतहाई एक्यूरेसी से निशाना बना सकता है। याद रहे, हाल ही में पाकिस्तान चीन ने साइबर वार लड़ने के लिए एक जामिया मुआहदा किया था, जिसके मुताबिक चीन टेक्निकल डेटा पाकिस्तान को फराहम करेगा। भारतीय फ़ौज की अहम तरीन सरगर्मियों की मालूमात पाकिस्तान को मिलती रहेगी। साइबर वार के हवाले से मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया परेशान है और उनके सिक्योरिटी इदारे और खुफिया एजेंसियों के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि चीन के लिए जासूसी आखिर करता कौन है, और चीन के पास हर तरह की इंफॉर्मेशन उसके पास पहले मौजूद होती है। एक जो इंफॉर्मेशन अभी सामने आई है कि 10,000 जो इंडियंस हैं उनकी इंफॉर्मेशन चाइना की एक कंपनी शिन्हुआ, मैं अगर प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो मादत ख्वाह हूँ, IT कंपनी है वो, उसने हासिल किए हुए हैं और उसने आम लोगों के नहीं हासिल किए हुए, उसने वज़ीर आज़म, सदर, मिनिस्टर्स, इवन अपोजिशन के अंदर सोनिया गांधी तक का डेटा उसने हासिल कर लिया है। उसके अलावा जजेस हैं उसके अंदर, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, उसका डेटा, आर्मी चीफ्स जितने भी हैं नेवी के, एयरफोर्स के और आर्मी के, उनका डेटा और सनतकारों समेत बेतहाशा डेटा हासिल कर लिया है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी भी नहीं छोड़ी, इवन उन्होंने जो सरपंच होते हैं पंचायतों के उनको भी नहीं छोड़ा, और मेंबर पार्लियामान समेत बेतहाशा लोगों का डेटा चाइना के पास जा चुका है। बरतानिया इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कहता है कि चाइना ने हमारा तकरीबन 40,000 लोगों का डेटा हासिल कर लिया है, जिसके अंदर मल्का बरतानिया और साथ में जनाब बरतानवी वज़ीर आज़म भी शामिल हैं, उन सब का डेटा हासिल कर लिया और इंटेलिजेंस इकट्ठी की जा रही है और पेशावर लोगों की खिदमात हासिल की जा रही हैं। जबकि चीन के ये जो हथियार है चीन के ख़िलाफ़ ख़ुद इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता था क्योंकि चीन ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। उसने तमाम अपनी वेबसाइट से लेके सोशल मीडिया से लेके हर चीज़ उसने अपनी बिल्ड की है, और वहाँ पे कोई भी बंदा हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक बगैर वेबसाइट नहीं बना सकता, और इंटेलिजेंस निगरानी हो रही है और साइबर स्पेस की वार के अंदर इस वक्त चाइना बहुत आगे जा चुका है और वो अब इस मामले में पाकिस्तान की भी हेल्प करने जा रहा है। ये तो बहरहाल मामला चलते रहेंगे, लेकिन एक नई खबर आई है कि भारतीय रियासत उत्तराखंड के जो वज़ीर आला हैं उन्होंने ताजमहल के करीब जो मुग़ल तारीख़ की नुमाइश के लिए जो ज़ेर तामीर मुग़ल म्यूज़ियम है उसका नाम ये कहते हुए तब्दील कर दिया कि मुग़ल हमारे हीरो नहीं हो सकते। इसलिए आगरा में ताजमहल के लिए जो के करीब जो ज़ेर तामीर मुग़ल म्यूज़ियम है उसका नाम बदल कर मराठा रहनुमा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम कर दिया गया है। ग़ुलामी और मातहती की जितनी भी अलामतें हैं हुकूमत इन सब को ख़त्म करके रहेंगे। एक अजीब इनका मिजाज है। बेसिकली मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसके पीछे इनकी चाल क्या है। हुकूमत ने हमेशा कौम परस्त नज़रियात को फ़रोग़ दिया है और कोई भी ऐसी चीज़ जो ग़ुलामी या मातहत रहने की अलामत हो इसे ख़त्म किया जाएगा।
दिल्ली में तख्त मुंतकिल करने से पहले आगरा और इसके पास फतेहपुरी जो सीकरी है मुग़लों के अहम मराकज़ थे, जहां इनकी तामीर करदा जो शानदार किले और मकबरे आज भी दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज़ हैं। साबका हुकूमत ने सियाहों को मुग़लों की तारीख़, इनके दौर के असले और तहजीब व सकाफत जैसे दीगर पहलुओं से रोशनास कराने के लिए मुग़ल म्यूज़ियम तामीर करने का फ़ैसला किया था। छत्रपति शिवाजी का ताल्लुक़ मगरबी रियासत महाराष्ट्र से है और आगरा शहर मुग़लों की तारीख़ से भरा पड़ा है, जहाँ ताजमहल और आगरा के किले जैसी आलमी शोहरत याफ्ता यादगारें मौजूद हैं। क्या हुकूमत का इरादा ये है कि ताजमहल के जो मुल्हिका म्यूज़ियम है उसे मराठा तरीक़ का दर्स दिया जाएगा, या फिर छत्रपति जो है शिवाजी के नाम वाले म्यूज़ियम में मुग़लों की तहजीब व सकाफत की नुमाइश की जाएगी? इनकी सियासत का महवर मुसलमानों को गैर बताना है। वो मुसलमानों को हिंदुस्तान में से एक तस्लीम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो ऐसी कौम परस्ती की बात करते हैं जिसमें मुसलमान शामिल ना हो और मुग़लों का नाम लेकर वो दरअसल मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। ऐसा करने के लिए वो अब हर रोज़ इस तरह की कोई ना कोई हरकत कर रहे हैं और मीडिया का भी एक तबका इनके साथ है। छत्रपति शिवाजी का तो आगरा से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था और वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार शिकस्त खा के आगरा में औरंगज़ेब से मिलने गए। जय सिंह इन्हें शिकस्त देने के बाद औरंगज़ेब के पास इसलिए ले गए थे ताकि सुलह हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। औरंगज़ेब के दरबार में इन्हें दूसरी सफ़ में खड़ा किया गया था। इस पे वो बरहम हो गए, नाराज़गी ज़ाहिर की और उनको फिर वहीं पे गिरफ़्तार कर लिया गया था। रियासत आंध्र प्रदेश में इस वक्त हर जानिब लाकानूनियत का बोलबाला है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ पर हर जानिब से नुक्ताचीनी भी हो रही है। हालिया दिनों में ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ और तशद्दुद के बेशतर वाक़यात यूपी में पेश आए हैं। रियासत में वबा के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, मईशत तबाह हो चुकी है और बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा है। ऐसे माहौल में हिंदू कौम परस्त बीजेपी की हुकूमत अपने हामियों की तसल्ली के लिए इस तरह के ऐलानात कर रही है ताकि दाएं बाजू का हामी मीडिया इन तमाम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फ़िरका परस्ती पर मबनी तारीख़ी बहस में अवाम को उलझाए रखे। और इनको ये किस तरीके से मुझे ये समझ नहीं आती कि 1000 साल की ग़ुलामी के निशानात ये कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मसला ये है कि बेसिकली इन्होंने हिंदू इंतहा पसंदों को एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला किया हुआ है और ये चाहते हैं कि ना वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, ना वो अपने स्टेटस के बारे में सोचें, ना वो अपने बच्चों की तालीम के बारे में सोचें, ना वो लॉ एंड आर्डर के बारे में सोचें। वो सिर्फ अगर सोचें तो सिर्फ मुसलमानों को मारने के बारे में सोचें, मुसलमानों से नफ़रत करने के बारे में सोचें और पाकिस्तान से नफ़रत करने के बारे में सोचें। मेरे ख़्याल से भारतीयों का ये जो लीडरान है ख़ासतौर पे बीजेपी के, उनकी ये चालें ज़्यादा देर नहीं चलेंगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब भारत की आवाम को ये समझ आ जाएगी कि ये जो इंतहा पसंद हिंदू हैं ख़ास तौर पे बीजेपी के, वो पूरे भारत के वजूद के लिए ख़तरा बने हुए हैं। वो पूरे भारत के मुसलमानों के लिए और पूरे भारत की आवाम के लिए एक ख़तरा बने हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों कारब और हमसायों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।